अपने किसी टास्क को कंप्लीट करना हो या अपनी पढ़ाई में कुछ स्पेशल करना हो या फिर चाहे कोई नई हॉबीज डेवलप करना हो, लेकिन बिना कंसंट्रेशन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और फिर हम क्या करते हैं, ये टास्क, ये पढ़ाई, ये पर्सनैलिटी, ये सब हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है, तो फिर हम सब हाथ धो के इसके पीछे पड़ जाते हैं कि हाउ टू इंक्रीज योर कंसंट्रेशन पावर, टिप्स टू इंप्रूव कंसंट्रेशन पावर। और न जाने ऐसे कई टॉपिक्स पे हम हजारों वीडियोस देख लेते हैं, कई बुक्स पढ़ लेते हैं, लेकिन हम कभी भी उन प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में बात नहीं करेंगे जो सच में हमारे माइंड के कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके जिनका यूज करके हम अपने माइंड के कंसंट्रेशन लेवल को एक एवरेज लेवल से कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन उन प्रैक्टिकल तरीकों को समझने से पहले हमारा पहले यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कंसंट्रेशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है, क्योंकि जब हमें ये कंसंट्रेशन का असली मतलब समझ में आएगा ना, तभी हम उन प्रैक्टिकल तरीकों को अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। कंसंट्रेशन ये शब्द बहुत बड़ा है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही सिंपल है दोस्तों। चलिए इसे समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको कोई टास्क कंप्लीट करना है, फिर चाहे वो टास्क आपकी पढ़ाई से हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से हो या आपकी पर्सनल लाइफ से हो, लेकिन जब आप उस टास्क को, उस काम को करते हो ना, तो उस समय आपके माइंड का अटेंशन लेवल वहां पे कितना है, आपका माइंड का फोकस कितना है उस काम में, उस टास्क में। उस टास्क में हम फिजिकली के साथ साथ मेंटली लेवल से कितने ज्यादा प्रेजेंट है। हमारे माइंड का ये अटेंशन लेवल ही दोस्तों बताता है कि हमारा कंसंट्रेशन कितना है। क्योंकि किसी भी टास्क को कंप्लीट करते समय आप फिजिकली रूप से तो वहां पे हो, लेकिन आप मेंटली रूप से वहां पे कितने ज्यादा प्रेजेंट हो। या फिर ऐसा तो नहीं कि आप फिजिकली लेवल से तो वो काम कर रहे हो, लेकिन आप मेंटली रूप से कहीं और भटक रहे हो, आपका माइंड कहीं और भटक रहा है। और ये होता क्यों है? क्योंकि हमारे माइंड में हमेशा अनगिनत थॉट्स, अनगिनत विचार चलते रहते हैं, और हमारे माइंड में इन विचारों का भटकाव ही दोस्तों हमारे कंसंट्रेशन लेवल को हमेशा कम कर देता है। और ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि हमारे माइंड के कंसंट्रेशन लेवल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए हमें हमेशा अपने थॉट्स को, अपने विचारों को कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन क्या प्रैक्टिकल तरीके से ये कभी पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे माइंड के थॉट्स को, इन विचारों को कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, इनसे पीछा छुड़ाने का एक प्रैक्टिकल तरीका है, और वो है इन्हें इग्नोर करना, अपने थॉट्स को कभी कोई अटेंशन ही नहीं देना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि किसी भी काम को करते समय हमारे माइंड में हमेशा थॉट्स तो आएंगे, लेकिन अगर आप उन थॉट्स को रिस्पॉन्स नहीं करते हो, उन पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हो ना, तो आपका अपने काम में हमेशा कंसंट्रेशन लेवल बना रहेगा, आप वहां से डिस्टर्ब नहीं होगे। और अपने माइंड के कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के जो प्रैक्टिकल तरीके हैं ना दोस्तों, ये भी उनमें से ही एक तरीका है। और अगर दूसरे तरीके देखे जाए ना, तो उनमें से एक है दोस्तों रिड्यूस द डिस्ट्रैक्शंस। जी हाँ, रिड्यूस द डिस्ट्रैक्शंस मतलब कि अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को कम कर दो। जब भी आप कोई काम कर रहे हो, तो उस समय उस काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ नहीं रहना चाहिए। फिर चाहे वो आपके मोबाइल के नोटिफिकेशंस हो, अननेसेसरी कॉल्स हो, या और भी आसपास के कई डिस्ट्रैक्शंस। और जब आप इन सब को अवॉइड करना सीख जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों उस काम को लेके आपका कंसंट्रेशन लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन लेवल तो ऑलरेडी है, लेकिन ये अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस, आपके मन में अननेसेसरी थॉट्स लेके आ रहे हैं, जिससे आपका कंसंट्रेशन लेवल हमेशा डिस्टर्ब हो रहा है, और एक जगह पे आपका माइंड कभी कॉन्सेंट्रेट ही नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए जब आप इन अननेसेसरी चीजों को अवॉइड करते हो ना, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने माइंड में अननेसेसरी थॉट्स को अवॉइड कर रहे हो, और इसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। और अब अपने माइंड के कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने का तीसरा और आज का सबसे लास्ट प्रैक्टिकल तरीका। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और अब बात करते हैं उस तीसरे तरीके की जो आपके कंसंट्रेशन लेवल को बहुत ही आगे ले जा सकता है, और वो है दोस्तों की क्लियरिटी। क्लियरिटी अपने कामों में, क्लियरिटी अपने थॉट्स में। कभी कभी क्या रहता है कि किसी काम को करने की, किसी टास्क को परफॉर्म करने की हमारी इच्छा नहीं रहती है, लेकिन बस किसी के प्रेशर में आके जबरदस्ती उस काम को करते रहते हैं। लेकिन इसका फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि हम अननेसेसरी प्रेशर में आके काम को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उस पूरे काम में हम अपने दिल दिमाग से अपना कभी 100% दे ही नहीं पाते हैं। और दोस्तों, मेरा मानना तो यही है कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करने से पहले, किसी भी काम को अपने हाथ में लेने से पहले अपने आप से एक बार पूछ जरूर लेना चाहिए कि क्या सच में मुझे ये काम कंप्लीट करना है, क्या मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूं,
अगर हाँ तो ही इस काम को आगे बढ़ाया जाए, अदरवाइज अननेसेसरी प्रेशर में आके किसी भी काम को शुरू न किया जाए, क्योंकि उस काम को फिर बीच में छोड़ेंगे या बहुत अच्छे तरीके से कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। तो इससे बेटर है ना कि नहीं किया जाए। और जब किसी भी काम को बीच में ही छोड़ना है, उसका रिजल्ट हमें मिलने ही वाला नहीं है, तो क्यों अननेसेसरी अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट की जाए। इससे तो अच्छा है ना कि उस काम को किया ही नहीं जाए, क्योंकि फिर उस काम को लेके हमारा माइंड हमेशा कंफ्यूज रहेगा, और जितने ज्यादा कंफ्यूजन उतने ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस आएंगे माइंड में, अलग अलग थॉट्स आएंगे, और जितने ज्यादा थॉट्स आएंगे ना अननेसेसरी, उतना ही हमारा कंसंट्रेशन लेवल गिरता जाएगा। और ये ऐसा बार बार जब होता है ना दोस्तों, तो हमारे माइंड को एक आदत सी लग जाती है कि ये बंदा ही सीरियस नहीं है किसी काम को लेके। तो फिर सोचिए, जब भी आप किसी काम को दिल से करने की कोशिश करेंगे तो कैसे आपका माइंड आपका साथ देगा, क्योंकि आपका माइंड काम करता है आपके हैबिट्स पे। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या हैबिट्स बिल्ड की है, उसके बेसिस पे आपका माइंड काम करते रहता है। और इसीलिए कभी भी कंफ्यूजन में न रह के हमेशा अपने माइंड में, अपने थॉट्स में क्लियरिटी रखिए, जिससे क्या होगा कि आपका माइंड कभी भटकेगा नहीं और अपने काम में कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छे से बना रहेगा। तो दोस्तों, अपने अननेसेसरी थॉट्स को इग्नोर करके, अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को हमेशा कम करके, और अपने माइंड में अपने टास्क को, अपने थॉट्स को लेके हमेशा क्लियरिटी रखे, इन 3 तरीकों से हम अपने माइंड के कंसंट्रेशन लेवल को बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। और अपने माइंड के कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के और क्या प्रैक्टिकल तरीके हैं, ये आप डायरेक्शन ऑफ लाइफ के साथ कमेंट्स करके जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और डायरेक्शन ऑफ लाइफ के चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं अगले ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक बने रहिए डायरेक्शन ऑफ लाइफ के साथ और दीजिए आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन। जय हिंद।